जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड के 2023 में। उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सब्जेक्टिव में। किस में मिलेंगे? सब्जेक्टिव मिलेंगे, वो भी 5 नंबर में मिलेंगे या 2 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे साइंस के पेपर में। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक बनेंगे पॉइंट बाय पॉइंट वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि क्या क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है इसकी व्याख्या करें पूरा डिटेल में। तो ये 5 नंबर का होगा। अब देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं, उसके बाद इसके सारी व्याख्या हम लोग आस्ते आस्ते करने वाले हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, ये सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उन मूलभूत प्रक्रिया को यानी कि उन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भाई किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और इस कैसे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा करती है। तो इसके लिए एक समीकरण होते हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। समीकरण के साथ आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको नंबर मिल सकता है। तो देखिए समीकरण क्या है, यहाँ पर लिखा है 6CO2। तो CO2 एक मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो मनुष्य गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जो मनुष्य गैस ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक ना। इसके फलस्वरूप उल्टा काम करते हैं पेड़ पौधे। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं यानी कि रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक ना। लेकिन रात्रि में ये काम उल्टा हो जाता है, वो भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं। कौन? पेड़ पौधे भी। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 H2O। तो H2O के मतलब होता है जल। क्या होता है? जल। और CO2 के मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में रखिएगा। अब देखिए क्या चाहिए फिर? सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्तियाँ में। पेड़ पौधे के कहाँ? पत्तियाँ में रहती है, हरी पत्तियाँ में। अब देखिए C6H12O6। तो यहाँ पे समझना है कि C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। तो ये पूरा क्या है? ग्लूकोज है। ठीक ना। यानी कि भोजन यही है हमारा। अब देखिए हमारा ये नहीं, यानी कि भोजन यही है पेड़ पौधा का। ठीक ना। अब देखिए प्लस 6O2। क्या है? 6O2। तो O2 क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और 6 तो केवल संख्या बता रहा है, अणुओं की संख्या बता रही है। अब देखिए प्लस 6H2O। H2O क्या है? जल। अभी हम लोग इधर बताएं क्या है? जल है। तो यहाँ संख्या बताते हैं कि इतने हैं मौलिक के रूप में। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं कि इसके आवश्यक पदार्थ यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरा करने के लिए किस किस पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, वो पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले 4 मुख्य रूप से इसकी जरूरत पड़ती है। किसके भाई? प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरा करने के लिए। तो देखिए पहले क्या है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। दोनों नाम इसी का है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे अपना पर्णहरित या क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त करते हैं? हरे पेड़ पत्तियों से। क्या से? हरे पेड़ पत्तियों से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ के पत्तियों में रहता है क्लोरोफिल, वहीं से क्लोरोफिल अपना प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पत्ती का आप चिन्ह देख रहे होंगे, पत्ती से क्लोरोफिल की प्राप्त होती है। आगे देखिए चाहिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई? तो वायुमंडल में, ब्रह्मांड में आराम से क्या है? मिल जाता है इनको कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ से अपना CO2 क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। तो पर्णहरित मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, CO2 मिल गया। अब चलते हैं जल। तो देखिए जो पेड़ पौधे रहते हैं वो अपने जड़ के सहायता से यानी कि मिट्टी के अंदर उनके जड़ रहते हैं, उनकी सहायता से वो जल ग्रहण करते हैं। देखिए जड़ का चिन्ह आप देख रहे होंगे। जड़ के सहायता से वो क्या करते हैं? जल को प्राप्त करते हैं, यानी कि H2 भी प्राप्त कर लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश कहाँ से लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। आप सूर्य का पिक्चर देख रहे होंगे। सूर्य से क्या लगते हैं? सूर्य का प्रकाश। जब ये चारों पदार्थ उसको मिल जाता है तो अपना प्रकाश संश्लेषण क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं और अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। और एक और बात, ये जब भोजन अपना तैयार करते हैं तभी जाकर वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाता है? हमें मिल जाता है वायुमंडल में से। वायुमंडल में क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। कब? अब पूछेगा आपसे एक और क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है, यानी कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? तो आपको बताना है जल से। कहाँ से बताना है? जल से। कहाँ से बताना है? जल से। पूछेगा कहाँ से प्राप्त होते हैं ऑक्सीजन भाई? तो जल से प्राप्त होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? जल से प्राप्त होते हैं। ये थे प्रकाश संश्लेषण के पूरा व्याख्या।
यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इस वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले 2023 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि साइंस के पेपर में उनको क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।